सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूजी ऑफिशियल। तो ये है आपके इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के आंसर्स। सारे आंसर्स A to Z है, एक भी नहीं छूटे हैं। और सारे आंसर्स हमारे द्वारा बनाए गए हैं, तो गलती की कोई बात ही नहीं है। अगर गलती हो सकती है तो कहीं स्पेलिंग मिस्टेक में। और यार थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हम देख के बनाना पड़ता है। बुक से निकालो, उसके बाद फिर उसे टाइप करो आप लोगों के लिए, फिर प्रिंट में देना, फिर उसके बाद इसका वीडियो बना के एडिटिंग करके डालने में। तो पूरा प्रोसेसर होता है यार एक में। और आज सारे सब्जेक्ट के हम ला चुके हैं आपके लिए, बस एक सब्जेक्ट बाकी है जो है बिजनेस स्टडी आप लोगों के लिए। उसका भी आज 6-7 बजे तक आंसर आ जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ये है आ का फर्स्ट, जो चूज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपके में MCQ। उसमें पहले में आएगा वस्तुओं को देखा छुआ जा सकता है, टिक कर देना। वस्तुओं की कीमत चयन पर निर्भर करती है। तीसरा है सार्वजनिक इकाई। चौथा है समयावधि। और पांचवा है उपयुक्त सभी। और जो बा है यहाँ पे, बा जो होगा, हमने सिर्फ आंसर लिखा है, तो आपको भी आंसर्स लिखा है। और जो भी है आर्थिक वस्तुएं। दूसरा आएगा प्रकृति, सीधा तीसरा आएगा सह अस्तित्व। चौथा आएगा कुल आगमन, आगम। और पांचवा आएगा माध्य। और यहाँ पे सा है जो सत्य, सत्य है, ट्रू फॉल्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। आपके अंदर आता है अब, ये है आपके मैच द फॉलोइंग। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो हमने एक साइड में, मैं आपको बता देता हूँ कि इधर आपका एक खंड होगा का, और इधर होगा खा खंड। ठीक है। तो यहाँ ये सारे खा खंड के उत्तर हैं, ठीक है, जो हमने लिखे हैं यहाँ पे। तो का खंड के पहले का उत्तर होगा, दूसरे का पेट्रोलियम। एक बार दिखा देता हूँ। तो पहले का होगा पेट्रोलियम, कोयला में जाके मिलाना पहला को। दूसरे में आपको मिलाना है उच्च रक्तचाप वाला। तीसरे को जाके मिलाना है आपको मुद्रों का एक प्रकार। चौथा मिलाना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और पांचवा मिलाना है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न 2 में, जो है इच्छा आवश्यकता से किस प्रकार भिन्न है। तो किस प्रकार भिन्न है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। केवल वही इच्छाएं जिनकी दृष्टि के लिए हमारे पास पर्याप्त धन हो और जिन पर हम खर्च करने को तत्पर हो, हमारी आवश्यकताएं कहलाती है। ठीक है। और इच्छा तो आदमी के सब बहुत कुछ हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आर्थिक विकास का सरल अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे सरल अर्थ है जो आर्थिक विकास का, वो लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देख के लिखिएगा। आप इसे रोक भी सकते हैं और आराम से फुल क्वालिटी में लिखें, ताकि आपको अच्छे से दिखे। और ये सारे आंसर्स जो है हम उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो बच्चों के पास बुक नहीं है, और ये लॉकडाउन में बुक नहीं ले सकते, और बच्चों के घर में काम भी नहीं होता उससे पैसा, क्योंकि बुक बहुत महंगा होता है। और साल भर उसके कोर्स, मतलब आपके क्लास भी नहीं हुए, तो आपको कुछ पता भी नहीं। इस वजह से हम आपकी हेल्प के लिए बना रहे हैं। तो पांचवा का जो आंसर है वो इस प्रकार है। आगे चलते हैं। जो छठवा है वो है आंकड़ों के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो आप क्या समझते हैं वर्णों, आंकड़ों के विश्लेषण से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके आंसर्स हैं। और आगे चलते हैं। सातवां जो है चर एवं गुण में दो अंतर लिखिए। तो आगे चलते हैं यार, यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ गया ये। तो चर और गुण में दो विशेषताएं हैं, दो अंतर है, वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, पहला है आंकड़ों का वर्गीकरण समय या आकार की मात्रा के रूप में किया जा सकता है। और गुण में है आंकड़ों का समय और आकार की परिणाम में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। दूसरा है चरों और आमतौर पर एक विशिष्ट मूल्य या माप होता है, और गुणों की गहराई से जांच नहीं की जा सकती। एक एक उदाहरण भी दे दिया है। उदाहरण लिखना जरूरी है, क्योंकि उदाहरण से नंबर बढ़ जाते हैं आपके। आपको बोला भी गया होगा उदाहरण आप लिखिएगा। तो यहाँ पे आठवां है भारत में कपड़े के हस्तकला पर उपयोग की उत्पादन विधि की अंग्रेजों की उत्पादन विधि से तुलना कीजिए। तो यहाँ पे आपकी तुलना जो है वो की गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके आंसर्स लिख सकते हो। तो हम आगे चलते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो सारे आंसर्स। आगे 9वां है, वो है शहरी गरीबी को हल करने की योजना का नाम। तो शहरी जो गरीबी को हल करने का जो योजना का नाम है वो है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो इस प्रकार आप देख सकते हो 2 नंबर का आंसर है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिख रहे हैं 2-3 नंबर में, क्योंकि आपके जो उत्तर पुस्तिका हैं वो भी भर जाते हैं। और यहाँ पे 10वां जो है वो प्रदूषक क्या होता है, प्रदूषक क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, जो पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करता है उसे प्रदूषक कहते हैं। आगे लिख लीजिएगा। और 11वां हम आगे चलते हैं, वो है पर्यावरण के निम्नीकरण के 2 विभिन्न प्रकार लिखिए। तो इसके जो विभिन्न प्रकार है वो है भूमिका निम्नीकरण, और दूसरा है प्राकृतिक, और एक तीसरा भी है यहाँ पे, जो है जीवन प्राणिक आवास का निम्नीकरण। तो सारे निम्नीकरण हमने लिख दिए हैं। आगे चलते हैं हम। वहाँ पे है 12वां, उपभोक्ता कौन कौन नहीं है। तो यह व्यक्ति या फिर वह व्यक्ति जो वस्तुएं और सेवाएं बाजार में पुनः बिक्री के खरीदता है, मतलब बेच के।
तो यहाँ पे देख सकते हैं वो उपभोक्ता नहीं होता। और हम 13वां चलते हैं, जहाँ पे संसाधनों की समृद्धि के 2 उदाहरण लिखिए दीजिए। तो जो संसाधनों की समृद्धि के 2 उदाहरण है वहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, तो लिख लीजिएगा ताकि अच्छे नंबर आए और राइटिंग अच्छे बनाएं ताकि जो चेकर करने वाला है वो भी अच्छे से आपको करे। तो यहाँ पे है वस्तुओं की विशेषताएं जो आपको सामने दिख रही होगी, और सारे आंसर्स ला चुके हैं। और कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप भी होगा, तो वहाँ पे आप जाके हमसे बात कर सकते हो। तो इस प्रकार जो आंसर्स है 15 वो चला गया। अब 16वां चलते हैं, वो है एक उद्यमी एक उत्पादक इकाई की व्यवस्था कैसे करता है। तो निम्न प्रकार से करता है। पहला, वह मजदूरी देकर आम को लाने का प्रयास करता है। जो आय है ना, ये आम के जगह मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक गलती हो गई जो मेरे दिख गई, अभी तक की पहली गलती है ये आय। यहाँ पे आएगा वह एम के जगह आय। जहाँ पे भी आपको कुछ दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखते हैं, देखना। और आगे चलते हैं यहाँ पे, तो 2-3 प्रकार इस प्रकार हैं आपके। 17वां है सीमांत लागत को बाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो जो सीमांत लागत है, तो ये मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे एक क्या हो गया है, ये जो है इस संदर्भ में सीमांत लागत को यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, तो ये सीधा ऐसे आएगा ना, गलत मत समझना। इसको मैं ऊपर करना भूल गया, ज़्यादा स्पेस हो गया, तो सीधा नीचे आएगा। लागत को उत्पादन में एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने कुछ कुल लागत में होने वाली वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। तो उदाहरण यहाँ पे हमने दिया यार। अक्सर ऐसा आंसर कोई नहीं बनाता, हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि सही आंसर लिखो यार, भले एक एक दिन में एक सब्जेक्ट लिखो, 5 दिन मिला रहता है, 5 सब्जेक्ट होते हैं, एक दिन में एक सब्जेक्ट लिखो बहुत है। तो मोटर गाड़ियाँ बीमा की व्याख्या कीजिए। तो मोटर गाड़ियों की बीमा की जो व्याख्या है वो इस प्रकार है, यहाँ पे देख सकते हो कि व्यक्ति जिनके पास स्कूटी मोटरसाइकिल आदि हैं, वे संबंधित बीमा कंपनी से मोटर गाड़ी बीमा खरीद सकते हैं। तो ऐसे इस प्रकार सारे आंसर्स हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आगे जैसे कि हम चल रहे हैं, आपको बता दें कि इसके बाद इंग्लिश मीडियम के भी आंसर्स हम लाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं बस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करा देना, ताकि हमारा भी थोड़ा बने, हमारी जो मेहनत है वो आप लोगों के लिए रंग लाए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम आप लोगों से, बहुत लोगों से मिले। और जैसे कि आगे यहाँ पे है 20वां, जिसमें अथवा को लिखा गया है। जो अथवा है, एकल उपयोगी एवं दीर्घ उपयोगी की वस्तुओं में 4 भेद लिखिए। तो जो एकल है, जैसे कि मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, तो ये 20वां है ना, 20वां आंसर एकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकल उपयोगी और दीर्घ उपयोगी वस्तुओं में भेद। तो यहाँ पे 4 भेद लिखे हैं उदाहरण सहित। तो यहाँ पे चारों भेद को लिख लेना है, जिसमें मैं पहला पढ़ के सुनाता हूँ। इन वस्तुओं का उपयोग एक ही बार किया जा सकता है एकल में। दूसरा है, एकल उपयोगी उत्पाद वस्तुएं एक बार ही उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग हो सकती है। तो इस प्रकार है, जैसे डबल रोटी, मक्खन, कोयला, खाद आदि। और जो दीर्घ उपयोगी है वो है मशीनें, औजार, ट्रैक्टर, कपड़े, फर्नीचर वगैरह वगैरह। तो आगे चलते हैं, प्रश्न 21वां, अथवा श्रम की व्याख्या कीजिए। तो हमने यहाँ पे श्रम की जो व्याख्या है वो कर दी है, बस आपको लिखना है। श्रम मतलब मजदूर, कुली, कारीगर। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। 22वां है, वस्तु विनिमय प्रणाली के कोई 4 दोष लिखिए। तो वस्तु विनिमय के दोष जो है वो आपके यहाँ पे देख पाएंगे आप। तो यहाँ पे हमने लिखे हैं। तो दोहरे सहयोग का अभाव वस्तु, दूसरा है मूल्य मापक का अभाव, तीसरा है अभिविभाज्यता, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, और चौथा जो है आपको मूल्य संग्रहण का अभाव। तो इस प्रकार है, सारे चारों पॉइंट हमने लिखे हैं। अब चलते हैं 23वां में, जो है आपको एक न्यूमेरिकल बना के दिया है। तो 23वां का आंसर है पहला वाला, अथवा के बाद वाला नहीं है, ये पहले का ही है। आप क्वेश्चन देखेगा, आपको समझ आए तो आपको लिखना कहाँ से है, आपको यहाँ से लिखना है ना। हल जो यहाँ पे दिया गया है, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो इसको नहीं बनाना, आपको सीधा हल पे आना है। ऐसा हल है, तो यहाँ पे हल जैसा कि आगे है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे हल। उसके बाद यहाँ पूरा लिखिएगा, जैसा लिखा है वैसा लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ L1 प्रत्येक, यहाँ पे मैं बता दे रहा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये 2 बार लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी वही है। तो अलग है करके आप मत लिखिएगा, क्यों, वो पेज फटा हुआ था, इस वजह से हमने नीचे लिख दिया। तो फिर यहाँ को सीधा ऐसे लिखिएगा, प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा तथा L2 ऊपरी है। और इस प्रकार प्रत्यक्ष विधि जो है, टेबल जो है वो आपका हम यहाँ पे दिखा रहे होंगे। तो ये x ऊपर में x = L1 + L2/2 है। दूसरा है f आवर्ती और तीसरा है fx। तो इस प्रकार इसके आंसर्स यहाँ पे हैं। आगे एक और होगा, आपको टेंशन नहीं लेना, हमने सारे आंसर्स A to Z बनाया है, कोई आधा नहीं छोड़ा है। तो ये टेबल बनने के बाद आपको जो लिखना था वो सिर्फ ये है, वो ऊपर में जो टेबल पूरा बना लिए होंगे 300 यहाँ तक लिखना आपको, बस इतना ही है। आप ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद आप चलते हैं 24वां में, जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की 5 विशेषताएं लिखिए।
तो यहाँ पे जो विशेषताएं हैं पांचों वो इस प्रकार है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब मैंने बोल के नहीं बढ़ाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप पहला देख सकते हैं विक्रेताओं एवं क्रेताओं की बड़ी संख्या, दूसरा है अकेला उत्पाद, तीसरा है प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता, और चौथा है सरकार की भूमिका, ठीक है। और पांचवा जो है वो है पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं तथा क्रेताओं के उत्पाद के विषय में पूर्ण जानकारी होता है। तो इस प्रकार जो है 5-6 लिखे हुए हैं, आप आराम से लिखिएगा, कोई टेंशन नहीं लेना, राइटिंग अच्छी लिखिएगा ताकि नंबर फुल मिले। और 25वां है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की व्याख्या। तो यहाँ पे जो व्याख्या है कि 2006 में भारत में 200 जिलों में प्रारंभ की गई थी, 2008 में इसकी घोषणा पूरे देश में कर दी गई और आज 40,100,000,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई थी। तो इस प्रकार इसके आंसर से जो आपको चले हैं, अब हम लास्ट की ओर चल रहे हैं। वैसे तो 27 क्वेश्चन है क्या। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 3 तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो पहला तत्व आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार इसके पहले तत्व खत्म होते हैं। और दूसरा तत्व है निश्चित मात्रा, जो राशनिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तीसरा है उचित दर दुकान। तो सरकार आप जान सकते हो उचित दर दुकान क्या होता है, राशन की दुकान के नाम से लोकप्रिय है ये। तो वहाँ पर लास्ट जो क्वेश्चन है वो है 27वां, भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र को भूमिका तथा माल का वर्णन कीजिए। आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन में मतलब मात्रा मिस्टेक हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सेवा क्षेत्र का राष्ट्रीय भाव में योगदान, दूसरा है रोजगार प्रदान करने में योगदान, तीसरा है विदेशों से कोषों को आकर्षित करने में योगदान। तो इस प्रकार योगदान है। और चौथा है निर्यात में सेवा क्षेत्र का योगदान। तो यहाँ पे तो कितने लिखने बोले थे ये तो नहीं पता है, हमने 4 लिख दिए हैं, आप भी 4 लिखो। और थोड़ा राइटिंग बड़ी बनाना और थोड़ी दूर दूर में लिखना ताकि कट फिट मत हो। और अगर कट फिट कर रहे हो तो मैं बता दूं भाई कि एक लाइन में काटो, ख़त्म करो बात को। इस प्रकार सारे आंसर से कंप्लीट होते हैं। होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना।